हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का फोर्थ और सबसे लास्ट रेशियो पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये और आप लोग इस रेशियो को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने जितने भी रेशियोज पढ़े उनके अपने अलग इंपॉर्टेंस थे, बट आज जो हम लोग रेशियो पढ़ेंगे दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है क्योंकि ये किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट की इफिशियंसी या उसके सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल हम लोगों को 5 रेशियो डिफाइन करने हैं और ये सारे रेशियो फ्रेंड परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, तो जो पहला रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपल फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग सिंपल बिजनेस की लैंग्वेज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल कहते हैं और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो सेल में से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू आरएफओ दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीआरएफओ दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? डिवाइड किससे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, दैट इज सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा ये परसेंटेज में आएगा। ये था आपका फर्स्ट रेशियो। जो सेकंड रेशियो है फ्रेंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर वो है ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू सीआरएफओ दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम एंड दिस डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर? और ये भी इंटू 100 होगी क्योंकि ये भी रेशियो परसेंटेज में आती है, तो आप यहां पे इंटू 100 कर लो। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है ये लास्ट कई क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा, बट फिर भी एक बार हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। तो आप इस फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिफाइन करने का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो आइटम्स आते हैं वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप लोग इन सारे आइटम्स को याद रखिएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डिप्रिसिएशन। ठीक है, एमोटाइजेशन भी इसमें आता है जो इंटेंजिबल एसेट पे चार्ज होता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डिस्काउंट प्लस बैड डेप्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होगा प्लस डिप्रिसिएशन प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डिस्काउंट प्लस बैड डेप्ट एंड प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। ये था आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम में क्या आती है? ऑपरेटिंग इनकम में आएगी कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आइटम्स याद रखिएगा, बट जनरली क्वेश्चंस करते समय आपको ऑपरेटिंग इनकम शायद न मिले, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ही आइटम्स गिवन होंगे। ऑपरेटिंग इनकम बहुत ही रेयरली कंडीशंस में गिवन हो सकते हैं, बट आप इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो
करना आपको ये है कि सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, इसमें आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने हैं और ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने हैं, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल से इनटू 100, ये रेशियो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का थर्ड रेशियो होता है फ्रेंड, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है, यहां पे देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, और ऑपरेटिंग इनकम कमीशन रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, क्लियर। तो आपने सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिफाइन करनी है। कैसे डिफाइन करनी है? यहाँ पे हमने बताया अभी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल से आप डिवाइड करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो रेशियो आएगा ये भी परसेंटेज में आएगा, ठीक है। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फोर्थ रेशियो होता है फ्रेंड, वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। और फॉर्मूला क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो का? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगी, उस ग्रॉस प्रॉफिट से आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एंड जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने हैं और सारे इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करना है, एंड फाइनली जो टैक्स है वो भी आपको माइनस करना है। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगी उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, क्लियर। इसको डिवाइड करने हैं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। ये भी रेशियो परसेंटेज में आएगा। ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फोर्थ रेशियो था। नेक्स्ट जो फिफ्थ रेशियो है वो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको तैयार करिएगा। इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसके और भी नाम है, बट आप दो ही याद रखिएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से इनटू 100, ये भी रेशियो परसेंटेज में आएगा। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्या होती है? वो प्रॉफिट जो डिविडेंड, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले की प्रॉफिट होती है। बिफोर मीन्स पहले की, वो होगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है फ्रेंड्स? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड के करे थे, आपको भी पता होगा। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, दो तरीके से निकलती है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक लाइबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट्स को हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो शेयर होल्डर्स फंड में जब आप लॉन्ग टर्म डेप्ट को प्लस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, ये होती है लाइबिलिटी साइड। अगर
लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। और एसेट साइड का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल पता है हम लोगों को, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालेंगे और फाइनली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी रेशियो फ्रेंड परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 5 फॉर्मूले हैं। आप लोग इन फॉर्मूलेज को अच्छे से याद रखिएगा और हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 94B डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन एक आध दो आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है फ्रेंड, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4,20,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है 20,000। ठीक है, क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज CRFO रुपीज 7,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है फ्रेंड, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, सबसे पहले है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कैश RFO कितना है 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख दैट इज क्रेडिट RFO, क्रेडिट RFO 6 लाख। अब आप इन दोनों को प्लस करो, ये वैल्यू आएगी 10,20,000। ठीक, इसमें से हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 20,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो लेस रेवेन्यू रिटर्न 20,000, ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 10 लाख। ठीक है, क्लियर। और ये 10 लाख है क्या, ये है RFO दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू RFO दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस CRFO दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। RFO हम लोगों ने फाइंड किया कितना 10 लाख और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू 7,50,000 गिवन है। तो आप 10 लाख से 7,50,000 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2,50,000। ठीक है, क्लियर। ये निकल गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। अब सिंपली आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 2,50,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 10 लाख इंटू 100। ठीक है, कितनी आएगी ये वैल्यू 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 25%। 25%। ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 96 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000। ठीक है, क्रेडिट RFO गिवन है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए इंफॉर्मेशन है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो कैश RFO है वो टोटल RFO का 20% है। ठीक है,
परचेजेस की वैल्यू दे रखी है 2,20,000 एंड एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 14,000 एक्सेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो देखिए हम लोग आरएफओ कैसे निकालेंगे। कैश आरएफओ इक्वल्स टू 20% ऑफ टोटल आरएफओ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कैश आरएफओ है वो टोटल आरएफओ का 20% होती है। ठीक है, और टोटल आरएफओ क्या होती है? टोटल आरएफओ होती है कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ, मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। तो अगर कैश आरएफओ टोटल आरएफओ का 20% है तो इसका मतलब कि क्रेडिट आरएफओ कितना हो जाएगी? क्रेडिट आरएफओ हो जाएगी 80% ऑफ टोटल आरएफओ। ठीक है, क्लियर? एंड क्रेडिट आरएफओ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। ठीक है, तो अगर 2,40,000 क्रेडिट आरएफओ 80% ऑफ टोटल आरएफओ है तो टोटल आरएफओ कैसे निकलेगा? रेसिप्रोकल कर लो आप लोग। तो सिंपली टोटल आरएफओ इक्वल्स टू 2,40,000 अपॉन ये कितने परसेंट है? 80%, और आपको निकालना टोटल आरएफओ है मींस 100%, तो 80 से डिवाइड कर देंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 8 3 24 33 लाख। ये निकल गई फ्रेंड आपकी टोटल आरएफओ, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट डिफाइन करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगी? आरएफओ माइनस सीआरएफओ, तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए परचेज की इंफॉर्मेशन गिवन है और एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग से 14,000 ज्यादा है। तो आप लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स ले लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी x प्लस 14,000। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सीआरएफओ का फॉर्मूला आप लगा लो। सीआरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? सीआरएफओ इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर? ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है? x प्लस 14,000, तो ये हो गई सीआरएफओ इक्वल्स टू x प्लस 14,000 एंड परचेजेस की वैल्यू गिवन है 2,20,000। ठीक है, तो प्लस 2,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर है नहीं तो आप इसको इग्नोर करो। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? x, तो दैट इज माइनस x। क्लियर? ये प्लस x और ये माइनस x कैंसिल, तो 2,20,000 प्लस 14,000, सीआरएफओ की वैल्यू क्या हो गई? 2,34,000। ओके, क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? फाइनली निकालनी आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, और ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? आरएफओ माइनस सीआरएफओ। ठीक है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू आरएफओ कितना है फ्रेंड?
RFO की वैल्यू है 3 लाख और CRFO आपने निकाला 2,34,000, माइनस कर लीजिए तो 66,000 आ गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर। अब आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 66,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख इंटू 100, क्या वैल्यू आएगी फ्रेंड? 66,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, ये वैल्यू आ रही है 22%। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 98 DK गोयल की बुक से। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है और इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है ₹5,60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है, बट ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए या आप करो तो आप ये देखना कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है तो आपको अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम RFO निकालें, फिर CRFO निकालें, फिर RFO से CRFO माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आएगी, फिर फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करेंगे। ऐसा आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसने ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है तो आप सिंपली इसी को प्रॉफिट ऑन सेल पे कन्वर्ट कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। कैसे? देखो, आप क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 40% ऑन कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। हमने आपको इसके पहले भी कई बार बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं कि जिस पे भी प्रॉफिट मेंशन होती है हम लोग उसी को 100 एज्यूम करते हैं। तो प्रॉफिट किस पे मेंशन है? कॉस्ट पे, तो कॉस्ट को हम लोग 100 एज्यूम करते हैं। कॉस्ट हो गई आपकी 100। ठीक है, प्रॉफिट कितनी है? प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट हो जाएगी 40। तो सेल कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? सेल क्या होती है? सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज 100 प्लस 40, 140। ठीक है, क्लियर। एंड जीपी रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज जीपी अपॉन RFO दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, क्लियर। RFO मीन्स सेल, ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है? 40, तो ये हो गई 40। RFO दैट इज सेल कितनी है? 140, तो 140 इंटू 100। सिंपली आप वैल्यू फाइंड कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा आपका। तो कितनी आ रही है वैल्यू? 40 अपॉन 140 इंटू 100, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 28.57 समथिंग, तो 28.57%। ठीक है, बहुत ही इजी वे में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड हो जाएगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है तो। अदर इंफॉर्मेशन में आपको जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सारे फॉर्मूले आप लोग तैयार करिएगा बहुत अच्छे से, और जो क्वेश्चंस आज हमने बताए उन क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।